दिल्ली गाजियाबाद से सत्ता इंदिरापुरम जो एक वीवीआईपी क्षेत्र है। आज हम बात कर रहे हैं इंदिरापुरम की, जहां पर लंबी लंबी बिल्डिंग है और वीवीआईपी सोसाइटी है। यहां पर कई राजनेता एवं वरिष्ठ अधिकारियों की कोठियां और फ्लैट भी है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हजारों लोग इस टूटी हुई इंदिरापुरम की सड़कों से आना जाना करते हैं, पर इन टूटी सड़कों पर किसी का भी ध्यान नहीं है, चाहे वह सड़क पर खुले चेंबर हो या फिर टूटी हुई रेलिंग। पर कहीं पर रेलिंग है, कहीं पर रेलिंग गायब है, इस और भी किसी का ध्यान नहीं। स्टील लाइट चालू तो पर कहीं बंद है। पर अब प्रशासन द्वारा सड़क का काम चालू किया गया है। क्या कहना है बीजेपी की मनोनीत वरिष्ठ पार्षद सुनीता नागपाल एवं इंदिरापुरम काला पत्थर पर रह रहे स्थानीय निवासियों का? मैम, आप एक मनोनीत पार्षद हैं। काला पत्थर से लेके मंगल चौक तक सड़कें टूटी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मई के महीने से ही ये यहाँ पे सड़कें पास हैं। खाली काला पत्थर वाली सड़क ही नहीं, पूरे इंदिरापुरम की एक एक सड़क पे रिपेयर होना था, है ना। मैं ये नहीं कहती कि रीकारपेटिंग, लेकिन पूरे में रिपेयर ड्यू था। लेकिन ऐसा आप भी देख रहे हैं कि बीच में जब भी इलेक्शंस भी बार बार आते, एमएलसी का इलेक्शन आया तो आचार संहिता लग जाती है और इस वजह से काम रुक रहा है। और इस बार स्पेशली प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून, आपने पीछे देखा होगा कि पीछे काम शुरू हुआ, रोड बननी शुरू हुई थी, सारा मटेरियल भी आ गया था, लेकिन बरसात ऐसी एकदम आई और अक्टूबर तक बरसात रही और उसके बाद त्योहारी सीज़न हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है और ये एक या दो सड़कें नहीं, पूरे इंदिरापुरम की हर सड़क को रिपेयर किया पर जाएगा। दिल्ली एनसीआर का इंदिरापुरम सबसे अच्छा शहर है। वीवीआईपी लोग यहाँ रहते हैं, पॉलिटिकल लोग यहाँ रहते हैं, आना जाना लाखों हजारों लोगों का यहाँ से रहता है। क्या इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है? नहीं, देखिए, मैं आप ये नहीं कह सकते कि इस और ध्यान नहीं दिया। लगातार मेरी तरफ से भी प्रयास होते रहे और मेरे को उन्होंने दिखाया भी। और यही नहीं, उनके साथ अपने ए के चौधरी, उन्होंने मेरे साथ पूरे इंदिरापुरम का सर्वे किया, क्योंकि आपको पता है कि मैं नॉमिनेटेड पार्षद हूँ और हर पूरे इंदिरापुरम को देखना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा सर्वे किया। चाहे वो मेन सड़कें, गलियां तो देखिए ठीक है, सारी बन गई थी, लेकिन मेन सड़कों की अभी पैच वर्क होना था। और एक एक सड़क का सर्वे करके मेरे साथ चौधरी साहब, उनके जेई, हम लोगों ने पूरा सर्वे किया और आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। उनका ये जो पास है बहुत पहले हो चुकी थी और पहले सड़क बन जानी भी थी, लेकिन आपको बताया है कि बीच में एमएलसी का इलेक्शन, है ना, वो पड़ गया, आचार संहिता लग गई, फिर कई चुनाव आए बीच में, आचार संहिता लगती थी और जैसे ही बनाना शुरू करते थे और बीच में सड़कें बनी भी। आपने देखा कि ये जो इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के ऑपोजिट साइड में जो है वो सड़क बन रही थी, उसके बाद भी आगे बनी थी और सामान भी डला रहा, लेकिन बरसात की वजह मैम, से क्या मानते हैं नगर निगम चुनाव नज़दीकी पे हैं, इतने बाढ़ वहाँ लगते हैं, हम्म, काला पत्थर से लेके मंगल चौक तक कई बाढ़ लगते हैं, तो हम्म। किसकी लापरवाही देखते हैं? आपके प्रशासन की लापरवाही देखते हैं क्या? देखिए, ऐसा है, आप लापरवाही नहीं कर सकते। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि काम डिले होता है। ऐसा नहीं कि हमको भी प्रशासन को भी बुरा लग रहा था, जितने पार्षद हैं सबको बुरा लग रहा था कि काम अति शीघ्र होना चाहिए था, है। लेकिन आप परिस्थितियों को तो रोक नहीं सकते हैं। हाँ, पहले ज़रूर था कि कोविड की वजह से संसाधनों की भी कमी हो जाती है और बहुत सारी कमियां रही, और लेकिन समय पर वो सड़क की रिपेयरिंग चाह रहे थे, वो दिन प्रतिदिन खराब होती गई और आज की परिस्थिति में कुछ ज़्यादा खराब इसलिए हुई कि इस बार बरसात ज़रूरत से ज़्यादा हुई और लंबी चली है। आपने देखा होगा कि इवन गंगा जो कि क्लीनिंग पहले दिसंबर में हो जाती थी, लेकिन वो अक्टूबर के त्योहारी सीजन में जाके पड़ा, क्योंकि बरसात होती ही नहीं। मैं रेलिंग को भी देखते हुए इंदिरापुरम के जो काला पत्थर से मंगल चौक तक के पूरे डिवाइडर हैं, रेलिंग टूटी हैं, रेलिंग गायब हैं, बीच में गड्ढे भी हैं, सीवर खुले हुए हैं, इसको क्या देखते हैं आप स्मार्ट इंदिरापुरम को? हाँ, नहीं, देखिए, वो मेरे संज्ञान में अभी आपसे बातचीत में ही पता चला और मैं तुरंत आपके बात करने के बाद ही मैं
उनके संज्ञान में अभी लाती हूँ और इंश्योर करूँगी कि किसी भी इस तरह की वो जो दुर्घटना हो सकती है उसको रुका जाए कैसे। स्ट्रीट लाइट को देख के आप क्या कहते हैं? खम्भों पे कुछ लाइटें चालू हैं, कुछ बंद हैं, एक साइड की चालू, एक साइड की बंद है। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा चलिए, मैं मेरे भी ये भी संज्ञान में शायद हो सकता है कि पेड़ों की वजह से मैं सोच रही थी अभी पेड़ों की, क्योंकि ट्रिमिंग भी टाइमली नहीं हो पा रही थी। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने बार बार पत्र लिखा उनको, और सारी जितने भी डिवाइडर हैं उन पे सड़कें भी बन रही हैं, उनकी ट्रिमिंग भी हो रही है, और पेड़ों की वजह से थोड़ी लाइटें खराब होती हैं, तो वो सब अभी एक तो होगा। आप ये मत सोचिए कि चुनाव की दृष्टि से सब होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। जनता नाराज है शहर की। बाढ़ की जनता भी नाराज है, यहाँ से आना जाना होता है, गड्ढे से उनको सामना करना पड़ता है, रात में लाइट का सामना करना, डिवाइडर भी टूटे हैं। हाँ आप क्या देखते हैं इसको? नहीं क्या देखिए, जनता का नाराज होना जायज़? नहीं देखिए, मैं भी एक जनता का पार्ट होती हूँ। आप जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ वो मैं आगे करती हूँ, और मैं एक नागरिक बन के ही उन सब चीज़ों को, जो कमियाँ होती हैं, को महसूस करके और तुरंत उसके लाने, चाहे देखिए नालों की सफाई के बारे में हो, मैं लगातार उनसे बातचीत करती रही हूँ। रादर मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी रहा है कि जो बाज़ार लगते हैं ना, जगह जगह बाज़ार लगते हैं, सड़क बनती है, वो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि कैसे टूटती नहीं, इस वजह से कि जगह जगह वो गड्ढे करते हैं, अपना लगाते हैं, तो डैमेज होता है। और हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, और मैं लगातार, मेरा प्रयास रहा है। जीडी में अभी भी पीछे गए थे कि ये एक तरह की इंक्रोचमेंट है, इसको लिमिट करना चाहिए। क्या जीडी के आला अधिकारियों से आपकी बात प्रतिदिन होती है इसमें? हाँ देखिए, मैं तो बातचीत नहीं होती, मैं तो आपको अपने जितने भी स्क्रीनशॉट हैं, शायद आपसे बातचीत करने से मेरे ख्याल में आप इधर आए होंगे और मैं अधिकारियों से ही बात कर रही थी, और शायद मुझे जो काम हो रहा है उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा सा है, वो भी उनके संज्ञान में मैम, है। सांसद निधि, विधायक निधि से तो पैसा आता है, नीचे क्या काम करने में क्यों डिले होता है? कारण क्या है इसका? हाँ थोड़ी सी देखिए, मैं भी महसूस करती हूँ कि जो थोड़ा सा अधिकारियों की भी हिला हवाली तो रहती ही है, उतना जितनी हम लोग चाहते हैं ऐसा नहीं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी थोड़ा कष्ट महसूस तो कर ही रहे हैं कि जो चाहते हैं कि हम लोग जनता के लिए कर सकें वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं। मैं खुद भी ऐसा लगता है कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हीरा हवाली तो है। तो क्या हाँ तो क्या आप इंदिरापुरम को स्मार्ट देखना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है। इंदिरापुरम तो एक तरह से कहिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कितने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैं, अपार्टमेंट वाला है, और कल्चर भी बिल्कुल अलग है, नोएडा के साथ लगा हुआ है। तो जैसा नोएडा की सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं नोएडा में, और सफाई की तरफ से देखें हर तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट हो चाहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? मैं नागेंद्र पांडे, मेरी प्लाईवुड की दुकान है पूर्वांचल टिम्बर एंड प्लाईवुड के नाम से। पांडे जी, सड़क की क्या स्थिति है काला पत्थर से लेके मंगल चौक तक? भाई सड़क तो आप ये समझ लो 2006 या 7 में बनी थी, उसके बाद आज तक इस सड़क पे एक भी रोड़ी तक, एक भी किसी भी तरह का न रोड़ी डली, न कुछ आज तक विकास का आज कुछ हुआ ही नहीं। 2006 में मैंने दुकान खुली थी, उसी दौरान ये काला पत्थर रोड जो है मंगल बाजार से लेके और हाईवे तक बना था। उसके बाद आज तक कोई भी काम नहीं इस रोड पे हुआ है। और स्ट्रीट लाइट तो देखने के लिए खाली लगी है, कभी जलेगी 2-4 जल जाएगी, 1-2 जल जाएगी, और कभी एक जलेगी तो 10 बंद रहेगी। ये स्थिति स्ट्रीट लाइट की है। और जो सीवर खुले हुए हैं, और सीवर के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, जो जितने भी डिवाइडर हैं सब टूटे फूटे बिखरे पड़े हैं, तमाम गंदगी का अंबार भरा पड़ा है उसमें। कभी लोकल जनप्रतिनिधि से आपने इसकी कंप्लेंट की या आला अधिकारियों से? कभी नहीं करी, महीने में 20 बार करी, कोई जनप्रतिनिधि भी सुनने के बाद आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आओ चलो हम चल के सब लोग मिलके काम कराते हैं या काम करा के देते हैं। पर अब जीडी द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं, कैसा लगता है आपको? आज आदेश अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मैंने भी देखा है, शायद काम चलना शुरू हुआ है, आज या कल से चल रहा है मंगल बाजार की तरफ। इससे पहले क्या था, इससे पहले उधर सड़क बना के गए हैं शरीफ जाए तरफ, आज बना के गए, 4 दिन बाद रोड सब उखड़ के साइड में पड़ी है। अभी कहाँ भी
ये चुनाव की जब से घोषणा हुई है 2-3 महीने 2.5 महीने से, तभी थोड़ा सा इन्होंने काम करना शुरू किया है। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। कहाँ निवास है? मेरा नाम सीताराम त्यागी, रतनपुर में रहता हूँ। पहले क्या स्थिति है रोडों की? रोडों की तो भैया जो गांव के वे तो पार्षद ने पैसे के कमीशन के चक्कर में सब बना लिए परे परे के। भारी गली का हाल जाकर देख लो कितना बुरा, टैल उकड़ी पड़ी है, अपने आप लगवा रहा हूँ सब। तो क्या लगता है आपकी क्या जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? हम तो भैया बढ़िया चाहेंगे, जो चाहेंगे कि ऐसा हो जो अपनी जेब से पैसा खर्च दे। रोडों की क्या स्थिति है? काला पत्थर रोड रोडों के काला पत्थर तुम्हारे सामने जो नहीं, सूखा पानी भरे, एक बारिश करवाओ इतना इतना पानी मिलेगा। और अब तो प्रशासन ने आदेश दे दिए रोड बनाने के। अभी तक तो कोई आएगा, भैया आदेश दे दिए होंगे तो अभी तक तो कोई आए ना। मुझे बता दो कोई आओ, यहाँ से वहीं तक लाइटें जलती है, स्ट्रीट लाइटें। भैया सुबह को 4 बजे घूमने जाऊँ, मुझे तो एक आदमी जल्दी मिले हैं, अभी कहीं नहीं मिले। कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम शांति शर्मा, यहीं इंद्रापुरम मखनपुर गाँव में रहता है। क्या स्थिति है काला पत्थर रोड की, आपकी वार्ड की क्या स्थिति? काला पत्थर की तो भाई साहब बहुत मान लिया, बहुत ही गड़बड़ है। और सबसे बड़ी समस्या जाम की भी बहुत है इसमें। शाम को जो ड्यूटी वाले सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, वो हारे थके वो बहुत परेशान रहते हैं जाम की वजह से। और रोड भी जो है जगह जगह टूटा पड़ा है। सुबह शाम जब ट्रैफिक का दबाव आता है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। भाई प्रशासन ने आदेश दिए हैं रोड बनाने के, तो क्या लगता है रोड बनेगा तो कैसा क्या? कार्यों में लीपापोती रहती है, बना नहीं पाते एक बार भी। और रोड बन जाए तो अच्छी बात है। धूल जो है, ये जो इतना पोल्यूशन है धूल का, उसका ये भी कम होएगा। प्रशासन ने अगर इसमें स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है? स्ट्रीट लाइट तो कुछ जल रही हैं, कुछ बंद पड़ी हैं, बहुत बंद भी पड़ी हैं। कभी कंप्लेंट वगैरह की आपने? कंप्लेंट करी है जो यहाँ के व्यापार के जो हैं टीम, उन्होंने कई बार कंप्लेंट की है, बताया उनको, पता भी है। यहाँ अंधेरा रहता है शाम के टाइम।